हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवली लिली और आज मैं आपको सुनहरे मटके की कहानी सुनाऊंगी। एक कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जिसका नाम विष्णु था, सुबह से मिट्टी के मटके बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत मेहनत से मटके तैयार करके सूखने के लिए धूप में रख रहा था। उसने सोचा जब कुछ 10-12 मटके तैयार हो जाएंगे तब मैं साथ में उन्हें आग की भट्टी में पका दूंगा। यह सोचकर वह खुशी खुशी अपना काम करता जा रहा था, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उजली तेज धूप पर बारिश के बादल छा जाते हैं और मौसम एकदम बदल जाता है। विष्णु सोच में पड़ जाता है, ये मटके अभी सूखे नहीं हैं, बारिश का पानी इन्हें खराब कर देगा। मैं इन पर कुछ ढांक देता हूँ, शायद ये बच जाए। ये गीले हैं, वरना मैं इन्हें उठाकर भीतर रख देता। हे भगवान, अब क्या होगा? विष्णु इस सोच में पड़ा ही था कि अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। धीमे धीमे घड़े गीले होकर मिट्टी का ढेर बनने लगते हैं। यह देखकर विष्णु जोर जोर से रोने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, ये बेमौसम की बारिश रोक दीजिए, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी और आज मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। पर शायद ईश्वर विष्णु की परीक्षा ले रहे थे। बारिश तेज होती चली जाती है और विष्णु का दिल और दुखी हो जाता है। वह सर पकड़कर निराश बैठ जाता है। जब बारिश रुकती है तो बस 4 मटके ही बचते हैं और बाकी ढह जाते हैं। विष्णु फुर्ती से उठकर भट्टी तैयार करता है और इससे पहले बाकी मटके भी टूटें, बचे हुए मटके पकाने के लिए गर्म भट्टी में रख देता है। भट्टी की आंच आसपास के वातावरण को तो गर्म कर देती है, लेकिन विष्णु की चिंता दूर नहीं कर पाती। विष्णु गिनती करता है कि इन 4 मटकों से उसकी कितनी कमाई हो जाएगी। वह सोच में पड़ जाता है कि इनमें से अगर 2 भी बिक गए तो भी इतनी कमाई नहीं हो पाएगी कि परचून से जरूरी सामान खरीदा जा सके। शाम ढलते ही भट्टी की आंच भी ठंडी पड़ने लगती है। राख हटाकर जैसे ही विष्णु मटके निकालता है, उसकी आंखें अचंभित होकर बड़ी हो जाती हैं। वह उन पके हुए मटकों को एक तरफ करता है और उस ओर जाता है जिसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया था। वह देखता है कि भट्टी में बाकी पके मटकों के साथ एक उजले सुनहरे रंग का मटका भी है जो बाकी मटकों से अलग दिख रहा है। वह अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं कर पाता और आंखें मलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी आंखों को कोई धोखा हो रहा है, मगर यह क्या? उसे कोई धोखा नहीं हो रहा था। उसके सामने सच में एक सुनहरा मटका रखा हुआ था। वह उस मटके को उठाता है तो वह मटका भार की वजह से छिटककर उससे नीचे गिरने लगता है। विष्णु का दिल बैठ जाता है कि ये सुनहरा मटका टूट जाएगा, मगर गिरने के बाद भी मटका टूटता नहीं, बल्कि उसमें से ऐसी आवाज आती है जैसे किसी धातु यानी लोहे या सोने का बना हुआ मटका नीचे गिरा हो। वह फिर से उस मटके को उठाता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वह जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कि कोई जादू उसके हाथ लग गया हो। तभी उस मटके से एक आवाज आती है जो उसका नाम पुकारती है और कहती है, विष्णु, मैं मामूली मटका नहीं, इच्छा पूर्ति करने वाला मटका हूँ। तुम जो भी मांगना चाहते हो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहनत देखकर खुश हूँ। विष्णु खुशी से झूम उठता है। तभी मटका आगे कहता है, याद रहे विष्णु, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि इच्छा पूरी करवाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, और दूसरी शर्त कि इच्छा बताते समय तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की लालच ना आए, वरना सुनहरे मटके का अंत हो जाएगा। विष्णु हामी भर देता है और कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। यह सुनते ही सुनहरे मटके से आवाज आना बंद हो जाती है। विष्णु दौड़ता भागता उस मटके को अपने परिवार के पास ले जाता है और सारी बात बताता है।
परिवार खुशी के मारे भावुक हो जाता है और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। विष्णु की पत्नी ईश्वर को धन्यवाद देती हुई कहती है कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है, विष्णु सुनहरे मटके से अपनी इच्छा पूरी करवाता जाता है। उसका घर झोपड़ी से बदलकर पक्का मकान बन जाता है। धीमे धीमे उसके घर में जरूरत का सारा सामान भर जाता है और सब सही हो जाता है। एक दिन विष्णु की पत्नी सोचती है कि अब तो हमारे पास सब कुछ है, पर मेरे लिए कुछ और आभूषण मिल जाएं तो मैं कुछ अपने लिए और कुछ मुन्नी के लिए रख लूंगी। यह सोचकर विष्णु की आंखों से बचते बचाते वह सुनहरे मटके को हाथ में लेती है और उससे अपने लिए आभूषण मांगने लगती है। उसकी बात सुनते ही सुनहरा मटका जोर जोर से कांपने लगता है। डर के मारे विष्णु की पत्नी सुनहरे मटके को दूर फेंक देती है। दूर गिरते ही मटका धीमे धीमे मिट्टी में बदल जाता है। विष्णु की पत्नी मटके की मिट्टी को हाथ में उठाकर विलाप करती हुई अपनी किस्मत को कोसने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर विष्णु दौड़ता चला आता है और उसके हाथ में मिट्टी देखकर समझ जाता है कि लगता है सुनहरे मटके से कोई ऐसी चीज मांगी गई है जो सही नहीं थी, इसलिए मटका मिट्टी में बदल गया है। वह अपनी पत्नी को डांटता है, फिर समझाता है कि तुमने लालच भरकर मटके से कुछ मांगा जो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने हमारी सारी जरूरतें पूरी की, क्योंकि तब तक हमें उन चीजों की लालच नहीं बल्कि जरूरत थी। जरूरत से अधिक मांगना लालच का एक रूप है, इसलिए अब सुनहरा मटका हमारे साथ नहीं रह सकता। उसका अंत हो चुका है। विष्णु की पत्नी माफी मांगने लगती है और विलाप करने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे अंदर लालच आ गई थी। दोनों एक दूसरे को संभाल ही रहे होते हैं, तभी सुनहरे मटके की मिट्टी एक जगह एकत्रित होकर वापस मटके का रूप ले लेती है। विष्णु और उसकी पत्नी हक्का बक्का रह जाते हैं। सुनहरे मटके से आवाज आती है कि अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दिल से नेक हो। अब से कभी लालच मत करना, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। यह सुनते ही विष्णु और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है।